वहीं इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर मिल रही है। पूर्व मुख्य सचिव एम गोपाल रेड्डी के घर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है। ई टेंडर घोटाले को लेकर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की। हैदराबाद वाले घर पर ईडी की रेड। बेंगलुरु, भोपाल, हैदराबाद में पूछताछ अभी जारी है। 1985 बैच के आईएएस अफसर हैं गोपाल रेड्डी। कमलनाथ सरकार के मुख्य सचिव भी थे। गोपाल रेड्डी एसआर मोहंती के बाद मुख्य सचिव बने थे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर न्यूज स्टेट पर हम आप तक पहुंचा रही हैं। पूर्व मुख्य सचिव गोपाल रेड्डी के घर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है। हैदराबाद वाले घर पर ईडी की रेड। ई टेंडर घोटाले को लेकर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की। कमलनाथ सरकार में मुख्य सचिव भी थे गोपाल रेड्डी। तो ऐसे में कई सवाल अब उठ रहे हैं। बेंगलुरु, भोपाल, हैदराबाद में पूछताछ जारी है और कई इलाकों में ये छापेमार कार्रवाई की जा रही है। हैदराबाद वाले घर पर फिलहाल ईडी ने रेड मारी। 1985 बैच के आईएएस अफसर हैं गोपाल रेड्डी। कमलनाथ सरकार में मुख्य सचिव थे। तो एसआर मोहंती के बाद मुख्य सचिव बनाए गए। तो भोपाल से इस वक्त एक बड़ी खबर। पूर्व मुख्य सचिव के घर छापेमार कार्रवाई ईडी की। हैदराबाद वाले घर पर ईडी की टीम पहुंची है। ई टेंडर घोटाले को लेकर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है। कमलनाथ सरकार में मुख्य सचिव थे गोपाल रेड्डी। बेंगलुरु, भोपाल, हैदराबाद में जो इनके कई ठिकाने हैं वहां पर पूछताछ की जा रही है। तो ईडी की टीम ने दबिश दी है। तो एसआर मोहंती के बाद मुख्य सचिव बने थे और जल संसाधन के अपर मुख्य सचिव भी रहे हैं। कई अहम पदों में इन्होंने भूमिका निभाई है। आंध्र प्रदेश के मुख्य तौर से ये रहने वाले हैं। छिंदवाड़ा में कलेक्टर भी रह चुके हैं और 1985 बैच के आईएएस अफसर हैं रेड्डी। इस खबर पर अधिक अपडेट्स के लिए मेरी सहयोगी दीप्ति चौरसिया लाइव जुड़ चुकी हैं। दीप्ति, ये बहुत बड़ी खबर है ईडी की ये छापेमार कार्रवाई, लेकिन ईडी की टीम आखिर कैसे पहुंची और कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है? पूर्व मुख्य सचिव एम गोपाल रेड्डी के घर फिलहाल ईडी की टीम ने दबिश दी है। क्या अपडेट्स है आपके पास? अब तक क्या कुछ खुलासे हो पाए हैं? देखिए, अभी तक जो पूरे मामला था, ये जो ई टेंडर का मामला है, ये कांग्रेस सरकार में इसकी जांच शुरुआत करी गई थी ई टेंडर को लेकर। और उसके बाद से लगातार जो कनेक्शंस मिल रहे हैं ई टेंडर में कि जो छेड़खानी करी गई थी, जो पासवर्ड लिया गया था, उसमें साउथ की एक कंपनी का नाम जुड़कर आ रहा है। और काफ़ी हद तक जिस तरह के इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं या जिस तरह के सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि जो ई टेंडर का मामला है उसमें भी काला धन का मामला इन्वॉल्व है, जो अभी सीबीडीटी की एक रिपोर्ट आई थी। और चूंकि साउथ की कंपनी है और एम गोपाल रेड्डी चूंकि पूर्व मुख्य सचिव तो हैं, इसके साथ उनके वो जो है कमलनाथ सरकार में जल संसाधन विभाग देखा करते थे। तो एक जो प्राइवेट कंपनी है उसके कर्मचारियों को पहले भी जो है पूछताछ करी गई थी, उनको भी उनके कनेक्शंस निकल कर आए हैं। पूर्व मुख्य सचिव और जल संसाधन के प्रमुख सचिव भी हुआ करते थे एम गोपाल रेड्डी, उनके और साउथ की कंपनी के जो कनेक्शंस निकल कर आ रहे हैं, जो पैसों का लेन देन है या जिस तरीके से छेड़खानी की गई थी कंप्यूटर में, तो उसको लेकर के ये पूरे छापे पड़े हैं। और उसके बाद इसमें ये था कि उस पूरी जांच को प्रभावित करने के लिए भी कहीं ना कहीं ये एक बात ये भी निकलकर सूत्रों के हवाले से आ रही थी कि उस जांच को प्रभावित करने के लिए कंपनी के लोगों ने जो है कहीं ना कहीं काला धन का इस्तेमाल करा था या उसके लिए भी उन पैसों का इस्तेमाल हुआ था जिनकी कहीं कोई हिसाब नहीं था। और इसी तरह का मामला जो है सीबीडीटी की रिपोर्ट और जो है जो चुनाव आयोग की रिपोर्ट और सीबीडीटी की रिपोर्ट आई, उसमें भी यही बात खुलकर सामने आ रही है। तो चूंकि जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव रहे हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ई टेंडरिंग के तार और जो साउथ की कंपनी से जुड़ रहे हैं, इनको देखते हुए ये सारी चीज़ों को एक साथ कनेक्ट करते हुए ईडी ने छापामार कार्रवाई करी है। कल भी जो है भोपाल के मानसरोवर में कुछ ऑफिसों में जो ई टेंडर की कंपनी से जुड़े ऑफिस है वहाँ पे छापामार कार्रवाई हुई थी, वहाँ पर भी ईडी ने पूरी छानबीन करी थी। और आज जो है ये जो कार्रवाई है ये पूर्व मुख्य सचिव एम गोपाल रेड्डी के सरकारी ऑफिस में, सरकारी बंगले पर भोपाल में बताई जा रही
कार्रवाई, और इसके अलावा इनका जो साउथ में बंगला है वहाँ पर भी इसकी कार्रवाई हो रही है। तो ईडी अभी पूरी तार एक एक करके ईडी ने जोड़े हैं, लगातार छापामार कार्रवाई चल रही है। उसके बाद पूरी रिपोर्ट क्या निकल कर आती है ये तो हाल फिलहाल अभी ईडी की इन्वेस्टिगेशन के बाद आएगा। लेकिन ये तय है कि ये जो ई टेंडर घोटाला था इसमें कंप्यूटर के साथ छेड़खानी की बात थी। एक कंपनियां जो पहले इन्वॉल्व थी, बाद में ऐसा बताया जा रहा है कि वही चीज़ लगातार आगे बढ़ती रही, और ये साउथ की कंपनी है जिसने पूरी हेराफेरी करी थी, जिनके पास पासवर्ड थे और जो टेंडरिंग से छेड़छाड़ करती थी। और चूंकि मामला पूर्व मुख्य सचिव से जुड़ रहा है तो मामला मध्य प्रदेश का भी है, बहुत सीधी सी बात है। और इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार के समय की चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ई टेंडर का घोटाला हालांकि उस समय सामने आया था, लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस सरकार में पूर्व मुख्य सचिव रहे हैं एम गोपाल रेड्डी, उनके यहाँ पे छापेमारी हो रही है, इसका मतलब कि तार काफ़ी लंबे और जा सकते हैं। और मध्य प्रदेश के ये एक पूर्व मुख्य सचिव की बात नहीं है, बल्कि इस तरह की चीज़ों में मध्य प्रदेश के और भी कई बताया जा रहा है कि और भी कई सारे आईएएस ऑफिसर्स हैं जिनके तार इससे जुड़े हो सकते हैं या जिनके यहाँ ईडी छानबीन कर सकती है। ये बहुत बड़ी चीज़ आपने बताई दीप्ति कि ऐसा हो सकता है कि और भी बड़े लोगों का नाम इसमें सामने आए। लेकिन पूर्व मुख्य सचिव की भूमिका उन्होंने निभाई कमलनाथ सरकार के वक्त, ये जिम्मेदारी उन्होंने निभाई और कई ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर उनकी तैनाती रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जब उनका नाम सामने आता है तो ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। और अब तो जो ये लिस्ट है, जो फहरिस्त है, ये तो निश्चित तौर पर लंबी ही होगी, क्योंकि जिस प्रकार से ईडी ने ये कार्रवाई की है, ऐसे में कमलनाथ सरकार के वक्त पूर्व मुख्य सचिव रहे हैं तो जरूर वो कार्यकाल पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, ये जो ई टेंडर घोटाला है करिश्मा, ये निकल कर आया था शिवराज सरकार के समय की। शिवराज सरकार के समय में टेंडर घोटाला हुआ है, टेंडर के साथ छेड़खानी की गई है, पासवर्ड और ईमेल देकर जो है टेंडर को छेड़खानी करके किसी एक पर्टिकुलर कंपनियों को दिए जाते थे। ये बात उस समय भी आई थी जब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी 2018 की सरकार के पहले, और कांग्रेस ने आने के बाद इस पे जांच करी थी, कुछ एक दो अरेस्टिंग भी हुई थी। कमलनाथ कुछ कह रहे हैं, वो सुनते हैं जी। मैं लौटूंगी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कुछ कह रहे हैं। अब मैं क्या कहूं, पहले तो पद की बात कर लूं। देखिए, मैंने किसी पद के लिए अप्लाई भी नहीं किया था, ये भी मैं कह दूं। और जब तक पार्टी का नेतृत्व जो फैसला करेगा मुझे मंजूर है। मैं कोई पद के पीछे नहीं हूं, मुझे आज यहीं रहना है मध्य प्रदेश में, ये बात निश्चित है। किस पद पर रहूंगा ये इसका महत्व नहीं है। दूसरी चीज, आपने अदानी और अंबानी की बात करी, मैं ठीक है, चलिए, तो लगातार इस पे हमारी नजरें होंगी। लेकिन पूर्व मुख्य सचिव एम गोपाल रेड्डी के घर ईडी ने जो छापेमार कार्रवाई की है, इस पे लगातार हमारी नजरें बनी हुई हैं। और दीप्ति आपको जानकारी साझा कर रही थी। जी, ये जो पूरा घोटाला था ये शिवराज सरकार के समय का बताया जाता है, और इसमें पूरी जो जांच बैठी थी वो कमलनाथ सरकार के समय ही हुई थी। कुछ एक दो लोगों की अरेस्टिंग की बात भी सामने आई थी, लेकिन इसके बाद इसमें कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। और अभी इसी घोटाले में पूर्व मुख्य सचिव जो कमलनाथ सरकार के समय मुख्य सचिव रहे, उनका नाम आना, साउथ की एक कंपनी का पूरा इसमें इन्वॉल्वमेंट होना और उनके हैदराबाद स्थित घर पर जो है छापा पड़ना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि उस घोटाले की जो शुरुआत थी वो केवल शिवराज सरकार समय नहीं थी, कहीं ना कहीं वो कमलनाथ सरकार में भी वो इसी तरह की जो गड़बड़ियां हैं वो एग्जिस्ट करती रही हैं। और जो पूर्व मुख्य सचिव का नाम आ रहा है, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ करिश्मा, कि ये पहले जो है जल संसाधन के सचिव हुआ करते थे, प्रमुख सचिव हुआ करते थे। राजेश सोलंकी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी की तरफ से पक्ष रखेंगे। राजेश सोलंकी जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। पूर्व मुख्य सचिव एम गोपाल रेड्डी के घर छापेमार कार्रवाई की जा रही है, ईडी की टीम ने दबिश दी है, क्या कहेंगे सर, आपका रिएक्शन? नहीं, ये अधिकारियों की धींगा मस्ती है, बहुत गलत हुआ है ये। और शिवराज जी तो लगातार माफिया और इस प्रकार की चीजों के खिलाफ रहे। ये जो ई टेंडरिंग सिस्टम शुरू हुआ था ये शिवराज जी के समय ही शुरू हुआ था जी। लेकिन जैसे पहले अधिकारी भ्रष्टाचार करते थे उन्होंने उसमें से रास्ता निकाला और ये घोटाला है पूरा। और इसके लिए ईडी मतलब केंद्र सरकार भी और शिवराज जी की अब की सरकार भी जी। कमलनाथ जी ने भी शायद कोशिश की थी, मैं सुन रहा था कि उन्होंने भी जांच बिठानी थी। लेकिन ये अधिकारियों की जो लापरवाही है जिसके कारण जनता का काम नहीं होता, जनता के पैसे का दुरुपयोग होता है, इस पर तो निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और शिवराज जी और हमारी केंद्र सरकार, जहाँ तक मोदी जी की सवाल है, इसके लिए बहुत दृढ़ मत है और वो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे।
ठीक है, राजेश जी बने रहे हमारे साथ। के मिश्रा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगे। के मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। छापेमार कार्रवाई की गई है पूर्व मुख्य सचिव एम गोपाल रेड्डी के घर पर। अभी भी कार्रवाई जारी है। हालांकि बीजेपी कह रही है कड़ाई से कार्रवाई होनी चाहिए और ये कहीं ना कहीं लापरवाही है बड़े अधिकारियों की। किस तरीके से आप अपना पक्ष रखेंगे? देखिए, करप्शन के इशू को लेकर हमारा मंतव्य स्पष्ट है कि हम किसी भी करप्शन को दबाएंगे नहीं जी। और जहाँ तक ई टेंडरिंग का मामला है, वो तो माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने इसको ओपन किया था और जब इसको ओपन किया था, जब भाजपा में भगदड़ मची थी, मुझे तो लग रहा है कि डॉक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ करने के बाद अब ईडी एक्टिव हुआ है। ईओडब्ल्यू में तो हम ही नहीं दिया था, हमारी सरकार ने दिया था इस मामले को, तो हम तो स्वागत करेंगे इस जांच का, मगर जांच निष्पक्ष हो यह भी आवश्यक है। बिल्कुल। चलिए, तो जांच निष्पक्ष हो। आप दोनों बने रहे मेरे साथ। दीप्ति भी लगातार मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि इस पूरे मामले पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। दीप्ति, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना और उनका ये कहना कि जांच निष्पक्ष तरीके से हो, कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के साथ कहीं ना कहीं कुछ खिलवाड़ हुआ है। कि आप क्या कहना चाहेंगे और क्या कुछ आपके सवाल रहेंगे इन दोनों के साथ? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। कम से कम जो शिवराज सरकार थी उस समय तो जीरो टॉलरेंस की बात बहुत हुई, भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश की बात हुई। कांग्रेस ने भी 2018 में किसान के साथ साथ भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश की बात कही थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल तो दोनों से यही बनता है कि जो ई टेंडर घोटाला शिवराज सरकार के समय हुआ था। चले, ठीक है, तो लगातार ये कहा जा रहा है कि निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई हो। आगे बढ़ते हैं। सागर से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। सब इंजीनियर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए हैं। 25,000 की रिश्वत लेते हुए सब इंजीनियर गिरफ्तार हुए हैं। सब्सिडी दिलवाने के एवज में रिश्वत मांगी थी। कस्टम हायरिंग योजना के तहत कृषि उपकरण खरीदे गए थे। लोकायुक्त की टीम ने गिरफ्तारी की है। तो सब्सिडी दिलवाने के एवज में ये रिश्वत मांगी थी और कस्टम हायरिंग योजना के तहत कृषि उपकरण खरीदे थे। लोकायुक्त की टीम ने ये गिरफ्तारी की है। तो कस्टम हायरिंग योजना के तहत कृषि उपकरण खरीदे गए थे। लोकायुक्त की टीम ने ये गिरफ्तारी की है। सब इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। हालांकि अभी पूछताछ होगी, पूछताछ में और भी कई खुलासे हो सकते हैं। 25,000 की रिश्वत लेते हुए इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया है। तो सब्सिडी दिलवाने के एवज में रिश्वत मांगी थी। मेरे सहयोगी नितिन जुड़ चुके हैं अधिक अपडेट्स के लिए। नितिन, क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से बताएं। और ये काफी चौंकाने वाला मामला है कि इतनी बड़ी, हम ये कहेंगे कि मोटी रकम ली गई है। नितिन, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो जी नितिन, ये पूरा मामला बताएं, आखिर क्या है? हेलो नितिन, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रहे हैं? चले, मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। सब इंजीनियर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए हैं। 25,000 की रिश्वत लेते हुए इंजीनियर की गिरफ्तारी हुई है। सब्सिडी दिलवाने के एवज में रिश्वत मांगी थी और ये बड़ी कार्रवाई की गई। कस्टम हायरिंग योजना के तहत कृषि उपकरण खरीदे गए थे।